नमस्ते नमस्ते, ये चरण में जो लग जाए रहने, आ जाए मुक्ति की फिर हंसते हंसते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, कोई जन्म से तो आई सुधियाँ। गुरुदेव तुम चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा। नहीं पार पाया किस अत उपवन विद्या धनी का, करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। के पुष्पनंत नायक आवाल वृद्ध, आपके आधार के मन में हमारे बड़े बागुए हैं, करो पार हम तुम चलते चलते। महानुभाव, जन्म सबका निश्चित है, जन्म सबका निश्चित है, मरण भी निश्चित है। स्त्री गर्भ पात्र को अपना गर्भ खराब करती है, 6 महीने का सूतक लगता है उसको, और जो कि स्त्री अशुद्धि से होती है उसको सूतंग केवल बताया है 5वें दिन का बताया है। 5वें दिन अपनी पति, उनके पति चावल दे देंगे, आटा दे देंगे, वो खुद बना लेगी। 7वें दिन मुनिराज को आहार दे सकती है शुद्धि से। 6वें दिन मंदिर आ सकती है। ब्रह्मचारिणी दीदियाँ होती हैं, 4थे दिन ही आ जाती हैं, बाहर से दर्शन करती हैं। जी, अब आप बताइए, जन्म का सूतंग कितने दिन का होता है? जन्म का सूतंग कितने दिन का होता है? 45 दिन का होता है। जन्म का सूतंग 45 दिन का होता है, जो कि उसकी माँ को लगेगा, उसके पापा को जब लगेगा, बच्चा हाथ में ले लेंगे जब लगेगा। बात सुनिएगा, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। ये 45 दिन का सूतंग बताया है, किसी ग्रंथों में 40 दिन का भी बताया है। याद रखना, आपका बच्चा हुआ, बेटे का बेटा हुआ, उसने खिला लिया तो उसको स्नान करना पड़ेगा, 24 घंटे का उसको लगेगा, ठीक है। और वो महिला को, उससे बच्चा जन्म हुआ है, वो महिला 45 दिन तक मंदिर नहीं जाएगी और ना मुनिराज के दर्शन करेगी, ना बच्चे को दर्शन कराएगी। क्यों? जो कि माँ वो खाती है, बच्चा उसका स्तन का दूध पीता है, आंचल का। ऐसे आगम में बताया है। मृत्यु बालक की
3 दिन के बालक की मृत्यु हो जाती है, पहले दिन की बालक की मृत्यु हो जाती है तो 3 दिन का सूतक लगता है। आज का बच्चा पैदा हुआ है तो 3 दिन का सूतक लगेगा बालक को। ऐसे बताया है कि हम श्रावक क्या कर सकते हैं। श्रावक ये सोचे किसी मुनिराज की समाधि हो गई है, क्या मुनिराज दूसरे मुनिराज से दंड स्नान करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। दंड स्नान किससे कहते हैं? आपसे कमंडल लिया, आप हमको स्नान कराएंगे, उसको दंड स्नान बोलते हैं। और दंड स्नान के बाद हमको एक उपवास करना पड़ेगा प्रायश्चित में, उसी दिन का प्रायश्चित होता है। और हमारे परिवार को भी 1 दिन का सूतक लगेगा। भले उन्होंने जन्म दिया है, हमारा कोई नाता नहीं है, कोई बात नहीं है, चीत नहीं, तो भी लगेगा। और फांसी लगा लेते हैं। फांसी लगाने का सूतक 6 महीने का लगता है। रावण दहन करने का सूतक 6 महीने का लगता है। होली जलाने का सूतक 6 महीने का लगता है। भ्रूण हत्या का सूतक 6 महीने का लगता है। मर्डर का 6 महीने का लगता है। आप सोचिए श्रावक श्राविकाएं, क्या आप मंदिर के अंदर भगवान की भक्ति करने आए? आपको शर्म आनी चाहिए। हम चटाई पे बैठ जाते हैं, मंदिर की चटाई पर। आपको आना है, आपको पता है हम परेशान हैं, परेशानी आपको दिख रही है, तो आप चटाई पे ना पैर रखें। मंदिर की कोई द्रव्य, मंदिर का कोई सामान ना छुएं, आराम से दर्शन करें। दर्शन करने की मना नहीं कही। और ये भी कहते हैं आचार्य, दर्शन करने की किसी जगह मना नहीं करी है। आपका बच्चा स्नान नहीं करके आया, मंदिर में घुस गया, तो कोई चीज़ छुए नहीं। कोई चीज़, श्रीयान जी, कोई चीज़ छुए नहीं, हाथ से दर्शन कर ली। आपको हुआ बना दिया लोगों ने, अरे मंदिर में अशुद्ध कपड़े पहन के चला गया। बच्चे को पहले आने दो, बच्चा सीखेगा, आप सिखाएंगे तो अच्छा, आप बच्चे को अच्छा संस्कार करेंगे तो बच्चा आपका ही गुणगान गाएगा। याद रखना, हम श्रावक, हम श्राविका, गाय होती गाय, जो गाय, एक गाय क्या नहीं दे सकती हमको? एक गाय क्या दे सकती है? चारा खिलाते हैं, भूस खिलाते हैं। एक गाय दूध देती है। दूसरा, गाय लवशंका देती है, वो दवाई काम आती है। गोबर आता है, वो भी दवाई के काम आता है। तीसरा हो गया, हाँ बाथरूम बता दी। ये गाय के सारे चीज़ काम में आती है। गोबर लाइट के काम आ जाता है। याद रखना, गाय जो पकड़ कर ले जाते हैं, मोमडन लोग मारते हैं, गाय को काटते हैं, हिंसा करते हैं। जीवन में कोई गाय मिले, आप सूचना दे दें थाने में, और आपका सुनवाई ज़रूर होगी। क्योंकि गाय माता के रूप में पूजी जाती है, गौ माता के रूप में पूजी जाती है। याद रखना, जो कि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज ने जीव दया के लिए अपना जीवन दान कर दिया, हर कर्तव्य का काम करा दिया, कितने काम करा दिए। ऐसे महान आचार्य थे। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज ने, पूज्य शांति सागर गुरुदेव ने, उनके पट्टाचार्य अनेकांत सागर गुरुदेव हैं कर्नाटक में, उन्होंने ऐसी चीज़ दे दी, लोगों ने सोचा नहीं होगा, एक विशाल प्रतिमा तैयार करके खड़ा कर दी। बहुत धूमधाम से शताब्दी महोत्सव बनाया। अभी 2500 क्या बनाएंगे अपन? 2551 महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव बनाएंगे। अब मनाएंगे तो लोग सोचते हैं महाराज दीपक जलाएंगे पाप लगेगा, जीव मरेंगे। अरे भाई, जीव मरेंगे,
तू खाना खा रहा है, जीव मरेंगे। तू घरवाली से मस्ती कर रहा है, जीव मरेंगे। तू कपड़े पहनना, जीव मरेंगे। तू स्नान कर रहा है, जीव मरेंगे। सब चीज में जीव मरते हैं। गाड़ी चलाएगा तब जीव नहीं मरेंगे। अब भगवान का काम आएगा तब जीव मरेंगे। उसको बोल दो, वो कांजी स्वामी वाले बोलते हैं जी। आ रही है? जीव मरेंगे हर चीज में। मैं बात कर रहा हूं आपसे तो अभी जीव मर रहे हैं। अरे भाई, धर्म की चर्चा कर रहा हूं आपसे, जीव नहीं मर, हाँ मरेंगे, इतना नहीं अनुकूल। अरे घी जलाओ ना, किसने मना करी? उसके ऊपर कांच रख दो, विवेक से काम करो, किसने मना करी? महिला ने कही, महाराज जी हम भक्तांबर करते हैं 48 मंडल से, तो हम अखरोट चला देंगे रात को। मैंने अपने जैनों में रात को कौन सा द्रव्य चढ़ता है? कोई द्रव्य जैनों में रात को नहीं चढ़ता है। आपको दीप प्रवचन करो, दीप से करो अच्छे से। नहीं करना चाहते हो, मौका आदि कर लो। महाराज जी अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, अच्छा किसको दिखाना? प्रभु बैठे हैं मौन, 18,200 रहित हैं, जिसने कर चुके हैं, कर्तत्व हैं, भूतत्व भोग चुके हैं, वो तो सिद्धत हो चुके हैं। कौन? हमारे महावीर प्रभु सिद्धालय में विराजमान है। 8 कर्म को नाश कर दिया है। 8 कर्म, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ऐसे 8 कर्मों को नाश कर दिया है। याद रखना, कौन है वो? पिंच परमेष्टि भगवान। हम सब श्रावक श्राविकाएं ये सोचें हमको मंदिर में जाने से क्या मिलेगा। मनोरमा, आप कहती हैं हमें मंदिर पे जाने से क्या मिलेगा, हम गुरु भक्ति में आएंगे क्या मिलेगा? जो श्रावक घर पे बैठे बैठे सोचता है वो उसको पाप मिलेगा। और ये यहाँ आ गया, उसको पुण्य का अर्जन कर लिया उसने मंदिर में आने का। पुण्य पाप में यही अंतर है। आपने भाव तो रखे, मैं मंदिर के दर्शन करूंगी, मैं गुरु भक्ति करने चलूंगी। लाओ, आपको कितना पुण्य मिल गया, सोचा नहीं हो अपने। जय पुण्य गाढ़ा हो जाएगा, जय गुण गाढ़ा हो गया, इसी के बाद संयम के भाव करेंगे आपके अंदर से। कोई महाराज आए, माता जी आए, माता जी के साथ चलेंगी 15 दिन के 10 दिन के लिए, भाव बन गए, व्रत ग्रहण कर ली, 2 प्रतिमा ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, ऐसे प्रतिमा को ग्रहण कर लिया, आगे चल के मोक्ष मार्गी बन गए। ये मोक्ष मार्ग बच्चों का खेल नहीं है, अच्छों का खेल निकल जाता है तेल। मैं नहीं कहता, ऐसे गुरु जी बताए। श्रीयांश कहते हैं महाराज बनूंगा। महाराज कब बनोगे? एक अम्मा चलेगी आज समाधि पूर्ण मनन करके, तुमको भी जाना है, कोई सुनाने वाला होना चाहिए। नहीं जाना हमको, सीधा मोक्ष जाना है, अब संसार में नहीं आना हमको। मोक्ष तो बिना कपड़े वालों को मिलता है, पहले मोक्ष मार्ग है। श्रेयांश अध्ययन करते हो, मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग है। तत्वसुत पढ़ा है, मोक्ष मार्ग, बोलो मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भोविताम। आगे विश्व तत्वानाम वंदे तदुगुण लब्धे। अरे योगी को नमस्कार किया, श्रेयांश को नमस्कार किया, पापा को नमस्कार किया, श्रेयांश के नाना को किया नहीं किया, किसको किया? किसको किया? मोक्ष मार्ग के नेता श्रमण हैं, श्रमण संस्कृति के लायक हैं। कौन? दिगंबर साधु श्रमण। सबसे बड़ा दिगंबर गुरु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के मंदिर तो गुरु ने ही तो बनाया। गुरु ने संस्कार किए प्रतिमा पर, तभी तो मंदिर में प्रतिमा बनकर तैयार करी। फिर गुरु नमस्कार करते हैं प्रतिमा को। भगवान को किसने देखा? आदिनाथ को किसी ने देखा? महावीर को किसने देखा? उनकी जिन बिंब देखे, जिन बिंब की आपने पंचकल्याण किए, जिन बिंब को अपन नमस्कार कर रहे हैं। और गुरु निंदा करने वाला कभी जीवन में फलीभूत नहीं होता। फलीभूत क्यों नहीं होगा? उसके घर में, जीवन में, आगे नहीं, जीवन में वो कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, शांति नहीं रहेगी।
क्यों? गुरु निंदा करने वाला, केवल गुरु निंदा करने। अरे गुरु तो प्रायश्चित लेकर प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाएगा। दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करेगा, एक हार के बाद इरिया प्रतिक्रमण करेगा, शुद्ध हो जाएगा, सामायिक करेगा, शुद्ध हो जाएगा, और 4 प्रकार आप और भक्तियाँ करेगा, शुद्ध हो जाएगा। याद रखना, सामायिक पाठ में लिखा है, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणीजनों में हर्ष प्रभु, करुणा सोत दुखियों पर, दुर्जन में मजद। कैसा भी हो, दुर्जी हो, प्रेम है। श्रेयांश, तुमसे प्रेम है, मुझसे नहीं प्रेम है। दिगंबर मुद्रा से प्रेम है आपको, मुझसे प्रेम नहीं है। इस मुद्रा को पे प्रेम है।